मारा घाटकोपर में स्वांतः सुखाय आयोजित 9 दिवसीय राम कथा मानस वंदे मातरम आज 9वें दिन में यानी विराम के दिन में जो समय थोड़ा समय है उसमें प्रवेश कर रही हैं। तब जिसके आशीर्वाद से इस कथा की पूरी सेवा हमारे परम स्नेही पराग भाई और आपके परिवार ने विनम्रता से कबूल की, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अभी जिसके आशीर्वचन आपके वीडियो संदेश से हमने श्रवण किया, दर्शन भी किया, तो आपको प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, समाज के विविध क्षेत्र के महानुभाव, सभी को भी मेरा प्रणाम। जिन जिन दाताओं ने इस हॉस्पिटल के लिए, वृद्धाश्रम के लिए और 151 करोड़ वृक्ष बो करके पूरी धरती को, पूरे हिंदुस्तान को हरियाला करने की जिस संस्था की नेम है, इस संस्था के लिए जिन जिन भाई बहनों ने योगदान दिया है, इन सबको भी मैं स्मरूं और इन लोगों के प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूं। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, इस कथा में पराग भाई की पूरी टीम ने, स्वयं सेवकों ने, बहुत बड़ा यज्ञ है ये, कितने लोगों ने सेवा की। कथा सुनने को मिले न मिले, वो छोड़ करके वो सब सेवा में लगे, जहाँ भी लगे हो। इन सभी भाई बहनों को भी मैं मेरे वक्तव्यों में याद कर रहा हूँ। मेरे सभी श्रोता भाई बहन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज एक महापुरुष आचार्य चरण भगवान आने वाले हैं। कब पहुँचेंगे? ताकि एक बार मेरा शुरू हो जाएगा, फिर ब्रेक करना मुश्किल है। कोई आपके कोई कि अभी 2-5 मिनट में आने वाले हो, तो पहले आपके आशीर्वचन हो जाए, फिर हम बोले। तो भगवान पधारने वाले हैं, वो जब आएंगे तब वो भी हम सबको आशीर्वाद देंगे। मानस वंदे मातरम, इस विचार को, इस नाद को भारत की भूमि के प्रति और भारत की भूमि के द्वारा पूरी पृथ्वी के लिए जो मातृभाव व्यक्त किया गया, इस मातृभाव को केंद्र में रखते हुए हम आपके साथ मिल करके राम कथा के माध्यम से
संवाद कर रहे हैं। अभी देर लगेगी। हाँ, और 2 कलाक। अच्छा अच्छा, कोई बात। और इसमें हम मातृपंचक का संवाद कर रहे हैं। आज आखिरी दिन, और फिर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त किए बिना नहीं रह पाता कि पराग भाई ने अपने पास जो सालों से सेवा कर रहे हैं कोई भी क्षेत्र में, इन सबको रहने के लिए घर प्रदान किए, फ्लैट प्रदान किए। मेरी दृष्टि से मानवता के यज्ञ में ये बहुत बड़ी आहुति है, बहुत बड़ी आहुति। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि अपने पौत्र के हाथ से चाबी दी जाए ताकि परंपरा में भी यही विचार बने रहे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी घटना है। आपके इस कार्य के लिए व्यासपीठ से पराग भाई बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही करते रहो। आप जैसे श्री संपन्न लोग अपनी आय का 10वां या जो आप नक्की करें ऐसा हिस्सा निकाल करके आखिरी लोगों के लिए ऐसी सुविधा पेश करें, ये भारत माता की बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी, बहुत बड़ी सेवा। और ऐसा हो रहा है, इसके एक साधु के नाते डिस्टेंस रख करके मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। तो बाप, एक और मातृपंचक का हम संवाद करके कथा को क्रम में लेकर आज 12 बजे तक कथा को विराम भी देना है, इसीलिए क्योंकि हमें भी पहुंचना है, कल गीता जयंती है, इसीलिए एक और मातृपंचक। विज्ञान कहता है कि यहां कुछ नहीं था और एक बहुत बड़ी आवाज, एक बहुत बड़ा नाद हुआ जिसको विज्ञान की भाषा में बिग बैंग कहते हैं। एक बहुत बड़ी आवाज हुई और इस आवाज के गर्भ से न जाने क्या क्या निर्मित हो गया, इसको बिग बैंग कहते हैं। ये जो वाणी दुनिया का एक उच्चतम विज्ञान केंद्र नासा ने इस वाणी को पकड़ी और दुनिया में घोषित भी की। मेरे कान तक भी ये वाणी आई, मैंने भी सुना, मुझे सुनाया गया कि एक ऐसी आवाज हुई सबसे पहले जहां यहां कुछ नहीं था, न पवन था, न पानी था, न कुछ था, और एक ऐसी आवाज, एक ऐसा धड़ाका हुआ जिससे ये सब बना। वो वाणी जो है वो हमारी माँ है। ये वाणी मातृपंचक का अंतिम दिन की प्रथम माँ है। वाणी माता है, इसलिए तो सरस्वती को माँ कहकर हम पूजते हैं। तुलसीदास जी ने भी वंदे वाणी विनायको, वाणी की पहली वंदना की। तो ये जो आवाज हुई है, और कहते हैं कि उसको मुझे किसी ने सुनाया है रिकॉर्डिंग, तो उसमें यदि बहुत गहरे में हम प्रवेश करें, कोशिश करें उसको ठीक सुनने को, तो कहते हैं कि इसमें
बहुत स्पष्ट रूप में नहीं, लेकिन प्रणव की आवाज है, ओम की आवाज है, प्रणव है, प्रणव। मैंने भी बहुत कान दे करके सुना, तो मैं भी कुछ कुछ समझ पाया कि ध्वनि तो वही लगता है जो आदि ध्वनि है, ओम। और ये ओमकार वाली नभवाणी, ये हमारी मां है, जिसको आकाशवाणी कहे अथवा तो साधना की प्रोसेस में परावाणी कहे, ये हमारी मां है। इससे सब बना है, इससे सब उठा है। ब्लैक होल जो विज्ञान कहता है, उसमें तो सब समाप्त हो जाता है, गया सो गया। लेकिन ये श्वेत वाणी, श्वेत वस्त्रधारी, जिसको हम वाणी की देवी कहते हैं, मां सरस्वती, इसकी वाणी से जो सृष्टि निर्मित हुई, विज्ञान भी कबूल करता है, वो वाणी हमारी मां है। मैं हमेशा कहता हूं कि नभवाणी, हमारे ग्रंथों में आता है कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। दो प्रकार की वाणी है, ऊपर से आए और सुनाई दे, उसको हम नभवाणी कहते हैं। किसी भजनानंदी साधु की नाभि से निकले, वो नाभि वाणी है। ये दो वाणी है, नभ से आए नीचे और नाभि से चढ़े ऊपर। उसके लिए एक ही शब्द, आकाशवाणी, नभवाणी। मानस में भी कई प्रसंग पर आकाशवाणी का उल्लेख है। तो ये हमारी मां है, नभवाणी। वो सर्जन करती है। सरस्वती जो है वो ब्रह्मा के भवन में रहती है। और ब्रह्मा का भवन हमारे शास्त्रों में ऐसा भवन है, वहां से सब क्रिएट होता है, वहां से सब सर्जन होता है। ब्रह्मा सर्जन के देवता है। तो वाणी जहां निवास करती है, वहां से सर्जन। तो इस नभवाणी ने, जो हमारी मां है, उसने सब सर्जन किया। आज भी सब लोग खोजते हैं कि वाणी कब प्रकट हुई, वाणी कब प्रकट हुई। तो जाते जाते मूल तो वहां है, वाणी प्रकट। तो एक तो परावाणी अथवा नभवाणी, चाहे वो नाभिवाणी हो, चाहे, क्योंकि ये महाकाश से प्रकटी वाणी हो कि घटाकाश से प्रकटी वाणी हो, कोई भी हो, लेकिन वाणी ये पहली मां है। करीब करीब अपवाद हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब बच्चा जब पहली बार बोलता है तब मां ही बोलता है। करीब मां, उसके मुख से मां निकलता है, क्योंकि ये परावाणी है, ये मूल वाणी है। तो आखिरी दिन के पंचक में एक वाणी है। और फिर ये ओम का ध्वनि, ओम है ना, ये सार्वत्रिक है। कोई भी धर्म लो, इन सभी धर्मों ने ये ओम का आवाज, ओम का नाद सबने स्वीकार किया है। भारतीयों ने, भारतीय शास्त्रों ने तो स्वीकार किया ही है, लेकिन जैन परंपरा में भी लोग ओम लगता है। फिर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम करके ओम का ध्वनि प्रधान माना गया है मंत्रों में। बौद्धों में भी ओम मणि पद्मे हुम, पूरा सिक्किम बौद्ध परंपरा में, चाहे महायान हो, हीनयान हो, जो भी हो। वैष्णवों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शैवों का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र। हर जगह ओम प्रधान है, क्योंकि ये पहली आवाज है विश्व की, ये पहली आवाज, कुंवारी, बिल्कुल कुंवारी, ये ध्वनि।
का ये विस्तार है, ये पसारा है, ये पूरा तो एक वाणी ए, लेकिन इसी परावाणी से एक दूसरी वाणी प्रगटी। जैसे कोई शब्द बोले फिर इससे उसका अर्थ निकले, ये दूसरी वाणी। फिर उसका कोई भाष्य शुरू करे, फिर वो तीसरी वाणी। चलती रहती है वाणी, वाणी वाणी वाणी, पानी की तरह बहती है। तो ओम जो परावाणी है, उसके बाद मातृ पंचक की एक दूसरी वाणी सुनाई देती है, वो है वेद वाणी, वेद की वाणी। 4 वेद, सबसे पहले ऋग्वेद आया, अग्नि मिले पुरोहितम कह करके वेदवाणी आई। तो परावाणी ने पृथ्वी को, विश्व को, भारत माता को धन्य किया, और फिर वेदवाणी ने भी वंदे मातरम हमारी भारतीय भूमि को और इसके थ्रू पूरे जगत को धन्य। कोई वेद को स्वीकारे न स्वीकारे इसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन वेदवाणी को नकारा नहीं जा सकता। ये वेदवाणी संस्कृत में, और वेद का संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, उसका अर्थ करना बहुत मुश्किल है। हमारे तलगाजड़ा में प्रतिवर्ष 4 वेद का पारायण होता है। कभी साउथ से, कभी कहीं से विद्वान लोग आते हैं जो वेद के वेदज्ञ है, गायन करते। तो कभी कभी मैं पूछता हूं कि ये जो मंत्र का ये संहिता का जो पाठ करते हैं यहाँ, इसका अर्थ बताएंगे? तो बोले नहीं, हम बोल सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते। ऐसी अगम वाणी, अगम वाणी, निगम की वाणी बहुत अगम है। आगम की वाणी, इवन जैनों में आगम की वाणी भी बहुत अगम। ये तो कोई गुरु द्वारा उसको समझाया जाता है। तो वेद वाणी ये दूसरी हमारी माँ है। हमारे गुजराती तक जैनी सुरता शामल यानी साथ वदे वेदवाणी, हरि ने भजता हजी कोई नी लाज, जती नथी जानी, वेदवाणी। लेकिन एक बात जरूर कि हमारे पास वेद हो और दूसरों के प्रति संवेदना न हो, तो वेद ग्रंथ के रूप में तो सदग्रंथ है, लेकिन सूखे लगेंगे, सूखे लगेंगे। संवेदना, ये पराग भाई क्यों ये सब काम कर रहा है? अच्छा खासा धंधा रहा, जो करते होंगे खबर नहीं, और राजकीय क्षेत्र में है, ये सब है। लेकिन कहीं न कहीं जीव दया, जीव दया मानी केवल पशु पक्षी नहीं, ये एक बहुत बड़ा गलत अर्थ हो गया। जीव दया मानी पशु पक्षी, कीड़ी मंकोड़ी, चींटी, इनको हम बचाते, इंसान को मार देते। अब जीव दया का छोटा अर्थ न करें। जीव दया शब्द जगत गुरु शंकराचार्य ने दिया है। भूत, वो कहते हैं भूत, प्रत्येक भूत, प्राणी मात्र, भूत दया विस्तारय तारय संसार सागरतः, ये जीव दया। कल मेरे पास कच्छ से कुछ भाई, हार्दिक भाई, कच्छ से कुछ एक पिक्चर उतारी गई जीव पर। कोई वेलजी भाई हमारे कच्छ के, मैं मिला हूँ क्योंकि फोटो दिखा रहे थे मुझे सालों पहले। उसने जीव दया का बहुत काम किया, पांजरा पोड़ और ये अहिंसा का बहुत काम किया। तो कुछ एक्टर और संगीतज्ञ और ये सब कल मेरे पास आए, तो उसने ये मुझे दिखाया। कुछ जनवरी में वो रिलीज होने वाली है ये चलचित्र। तो जीव दया, हम चींटी को बचाए, इंसान को मार दे। चींटी को बचाना ही चाहिए, लेकिन इंसान मर न जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अहिंसा को छोटी न बनाई जाए। अहिंसा वैश्विक मंत्र है। अहिंसा परमो धर्म, हमारे मानस में भी इस बात को बहुत श्रद्धा से कबूल किया। काकभूषुंडी को गरुड़ ने पूछा कि आपकी दृष्टि से परम धर्म क्या है जगत में? तो काकभूषुंडी जी ने कहा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।
वेद विदित अहिंसा परम धर्म है। तो ये दूसरी वाणी भारत की, ये परावाणी ऋषियों ने सुनी, भारत की ये वेदवाणी मुनियों ने सुनी। लेकिन युवान भाई बहन, वेद हमारी अद्भुत संपदा है, लेकिन संवेदना बहुत आवश्यक है। मैंने कई बार ये बनी घटना आपको सुनाई है कि भारत आजाद, हमारा देश आजाद हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद बाबू प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति भवन में आपने एक महापुरुष भारत में हुए स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, गजब के बुद्ध पुरुष थे। मैं कई महापुरुष को सुनता हूं, पढ़ता हूं, मिलता हूं, सबके प्रति मेरे हृदय में बहुत बहुत पवित्र भाव रहता है। लेकिन कई महापुरुषों के विचार के साथ हम सहमत न भी हो सके, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है सबके साथ। लेकिन शरणानंद जी महाराज के विचार के साथ मुझे जब भी सुनता हूं, अब तो नहीं रहे, 100% मैं सहमत हो जाता हूं। ऐसा एक बुद्ध पुरुष। राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति भवन में शरणानंद जी का प्रवचन रखा या तो प्रश्नोत्तरी रखी। तो शरणानंद जी आए, सब राष्ट्रपति कोई प्रोग्राम रखे तो कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, तो सब आए, बड़ी महिमावंत सभा रही। और राष्ट्रपति जी से शरणानंद जी ने कहा कि मैं कुछ प्रवचन करूं, इससे बेहतर आप मुझे कुछ पूछो, मैं उसका जवाब दूं। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा कि स्वामी जी, हमारे पास रास्ता भी है, मंजिल भी दिखती है, और हम मंजिल को प्राप्त करना भी चाहते हैं, फिर भी हम यात्रा क्यों नहीं कर सकते? व्यक्तिगत जीवन और भारत के उत्कर्ष के बारे में ये प्रश्न था राष्ट्रपति भवन। मार्ग है, मंजिल भी है, यात्रा की इच्छा भी है, फिर भी हम मंजिल को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? शायद दुनिया का बहुत छोटा प्रवचन था 2 शब्दों का। इससे आगे शरणानंद उसने कहा संवेदना का अभाव। इससे अतिरिक्त संवेदना का अभाव ही रास्ता होते हुए, लक्ष्य दिखते हुए, यात्रा की इच्छा होते हुए भी हम लक्ष्य तक, क्योंकि इंसान में संवेदना चली गई। पिक्चर देखेंगे, कोई करुण प्रसंग आएगा तो थिएटर में बैठे सब रोने लगेंगे, लेकिन पिक्चर देखकर बाहर निकलेंगे और कोई बूढ़ी माता जी कोई लिफ्ट मांगती हो तब कोई संवेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं। वेद संवेदन सिखाता है। दूसरी है वेदवाणी, ये हमारी मां है। संक्षेप में फिर आगे बढ़ें। तीसरी है, वो है, मुझे कहने दो, संत वाणी, कोई साधु पुरुष की वाणी। कोई साधु बोले, कबीर बोले, नानक बोले, मीरा बोले, तुलसी बोले, ज्ञानेश्वर बोले, तुकाराम बोले, संत वाणी, ये भी हमारी मां है। संत वाणी के पीयूष पीकर भारत पुष्ट हुआ है। संतों की वाणी, ये भी हमारी मातृवंदना है, वंदे मातरम है। संत वाणी, इसका विस्तार मैं नहीं कर पाऊंगा समय के अभाव से। तीसरी संत वाणी है। और आगे जाए तो एक और वाणी, वो है गुरु बानी। पूरी सिख परंपरा में, पूरी नानक परंपरा में गुरु बानी आई। ठाकुरा तुम शरणा ही आयो, उतर गयो मेरो मन का संशय जब ते दर्शन। क्योंकि नानक गुरुदेव की बानी बोली जाती है, ग्रंथ साहब के गुरुजनों की बानी बोली जाती है, तो हमारे देश में एक मर्यादा आई है
कि सिर ढकना पड़ता है। हो सके तो ढक दीजिए, न हो सके तो कोई चिंता नहीं। 1 मिनट के लिए लगे कि घाटकों पर में राम कथा नहीं चल रही है, गुरुद्वारा में प्रार्थना हो रही है, ऐसी ठाकुर तुम शरणा आयो, ठाकुर तुम शरणा आयो, ठाकुर तुम शरणा गुरुबानी कहती है कि मैं तेरी शरण में आया, तो घटना क्या घटी? गुरु नानक देव फरमाते हैं, तुम शरणा आयो, ठाकुर तुम शरणा उतर गयो मेरो मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। मैं आपकी शरण में आया तो पहली घटना घटी, मेरे मन का संशय खत्म हो गया। देखते ही उतर गयो मेरो मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब से दर्शन पाया, जब से दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणा आया, ठाकुर तुम शरणा। हे प्रभु, हे ठाकुर, तेरे दर्शन पाकर मेरे संशय मिट गए। मानस में इसी भाव को व्यक्त करती पंक्ति है, देखी परम पावन तव आश्रम, गए वो मोह संशय। कौन बुद्ध पुरुष जिसके पास पहुंचते पहुंचते इनके अणु परमाणु में प्रवेश करते ही हमारे संशय विदा लेने लगे, और दर्शन होते ही मुख देखत पातक हरे परसत, देखते ही दीवाना कर दे। जिसको सूफी परंपरा निगाह करम कहती है, निगाह से दीक्षा दे दे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि गुरुबानी की बड़ी महिमा है। गुरुबानी बहुत किसी को निकट बिठा करके करुणा से फूटी वाणी गुरुबानी है, जहां श्रोता भौतिक अंतर की बात नहीं है, कहीं अपना आश्रित कहीं भी बैठा हो, लेकिन गुरु उसको इतना निकट लाता है। निकट लाता नहीं, मेरे अनुभव में तो गुरु उनके पास पहुंचता है, और फिर वाणी में बोले न बोले एक ऐसी वाणी प्रस्तुत होती है जो गुरु बानी। हमारे रामचरितमानस में एक प्रसंग जो आज तो मैं कुछ ले नहीं पाऊंगा, लेकिन वो प्रसंग है कि भगवान राम जनकपुर गए, धनुष भंग हुआ, और माक्षर शुक्ल पंचमी के दिन भगवान राम का ब्याह निश्चित हुआ, और समय निश्चित हुआ देनु धुरा बेला बिमल। किस समय राम की शादी की जाए? तो बोले संध्या को
गाय चर करके लौटती हो और गोरज उड़ती हो, उसको परम बेला समझ करके राम के ब्याह की उद्घोषणा ब्रह्मा जी ने की। तो ये एक गोधूली जिसको हम कहते हैं, उसी समय क्यों? उसी समय इसीलिए निश्चित किया कि बछड़ा बंधा हुआ है घर में, किसान के घर में बछड़ा बंधा हुआ है, वो गाय के पास नहीं जाता। एक ऐसी बेला है जब गाय आरंभ करती करती अपने बछड़े के पास आती। यही अध्यात्म में गुरु और आश्रित का संबंध है। हम बछड़े की तरफ बंधे हैं, पुकारते रहे माँ माँ, माँ तो चरने चली गई। फिर माँ का दायित्व है कि बछड़ा बंध, हम संसार में बंधे हुए हैं, हम बछड़े हैं, पुकारते हैं। कल एक बंगाली कलाकार भी दो आए थे, एक बेंजियो के भाई, उसने भी, जो हमें बहुत पसंद है, ठाकुर को तो बहुत, जो आमी दुर्गा दुर्गा दुर्गा, बहुत सुंदर बंगाली भाषा। तो बछड़े के पास गाय आती है, वैसे भगवान राम अयोध्या से जनकपुर के बछड़ों के पास आए हैं, इसलिए दैनु बेली, और कोई नहीं। संध्या तो दोनों मानी जाती है, दिन का अंत, रात्रि की शुरुआत, जो बीच वाला समय है उसको हम संध्या कहते हैं। और सुबह में जिसको हम उषा कहते हैं कि रात्रि का समापन, दिन का प्रारंभ, वो जो एक बारीक रेखा है उसको हम उषा कहते हैं। लेकिन साधु संत उसमें जो साधना करते उसको भी संध्या कहते हैं। सायंकाल की भी संध्या, प्रातः काल की भी संध्या। तो जैसे बछड़े के पास गो जाती है, तो संध्या तो दोनों। राम की शादी सुबह की संध्या में क्यों नहीं की, शाम की संध्या में क्यों की? सुबह की संध्या में क्या होता है, रात्रि दिन के पास जाती है, रात्रि पूरी होती है 4 प्रहर और फिर दिन को मिलती है। सुबह की संध्या में रात्रि को दिन के पास जाना पड़ता है, सायंकाल की संध्या में दिन दौड़ता दौड़ता रात के पास जाता है। इसलिए राम दौड़ते दौड़ते सीता के पास जाने वाले हैं, इसलिए वो संध्या को बोलती। ये नियम है, यही एक मिलने का तरीका है, यही एक आध्यात्मिक अंतर्गति है। तो गाय आती है, गुरु आता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। तो ये बेला बहुत संकेत करती है हमें, मानस को। ऐसे बैठे बैठे उस पर गुरु कृपा होती है तो सोचते हैं कि ये क्या कह रही है, ये घटना क्या संकेत दे रही है। सेवक होता है ना, गुरु का चरण पकड़े, फिर कोई भी चरण में पड़े तो उसको उठाकर जो गले लगा ले। हनुमान जी जब पहली बार किष्किंधा कांड में भगवान को मिले तो क्या कहते, प्रभु पहचानी गरी चरणा। भगवान के चरणों में गिरकर हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। और दूसरी बार जब मिले तो चरण परे वो प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत, मुझे बचाओ, मुझे मेरे चरण पड़े, लेकिन चरण नहीं पकड़े। पहली मुलाकात में चरण पकड़ लेते, गही चरना तुलसी कहते, और दूसरी मुलाकात में केवल चरण में गिरे, चरण नहीं पकड़े। भगवान ने पूछा, हनुमान ये तेरा वर्तन ऐसा क्यों हो गया? बोले, प्रभु उस समय का हनुमान दूसरा था, इस समय का हनुमान, मतलब उस समय में सेवक था। तो सेवक तो स्वामी का चरण पकड़ता है और फिर स्वामी उसको उठा करके गले लगाते हैं। और जब कोई स्वामी गिरे हुए को गले लगाते हैं तो इसमें केवल गले लगाने वाले का ही एक भाग नहीं, दोनों का, एक दूसरे दोनों पकड़ रहे हैं। अब तो मैं सेवक नहीं सुत बन गया, मेरी जानकी का मैं पुत्र हूं, आप भी मुझे सुत के रूप में कबूल। सेवक पना मेरा गया, सुत पना शुरू होया। और बच्चा तो
हाँ, गिर जाता है, गले लगाओ, गोद में लो, धक्का मारो, अपने काम में चले, जो करो तुम्हारी मर्जी। हम तो बच्चे की तरह, और ये माँ किचन में जाए तो भी ध्यान बच्चे की तरह, बार बार बच्चे की तरह। यही मानस का रहस्य है। तो गुरु इसी रूप में निकट आ जाता है। जैसे गाय बछड़े को मिलने के लिए दौड़ती आती है, तो उतर गयो मेरो मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरण। छोटे छोटे पद होते हैं गुरु पानी के, बहुत दीर्घ पद नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत छोटे पद में बहुत बड़ा संदेश। तो ये है गुरु वाणी, जिसकी बहुत अदब मानी गई। तो परावाणी, उसको नववाणी कहो, जो कहो, ये हमारी माँ है। दूसरी वेदवाणी, ये हमारी माँ है। तीसरी संतवाणी, जो भक्ति युग में, भक्ति काल में जो संतों ने काम किया पूरे हिंदुस्तान में, संतवाणी, ये भी हमारी माँ है। और चौथी व्यक्तिगत रूप में आश्रित के पास निकट बिठाया है, स्थल की दूरी नहीं, लेकिन अंदर से बहुत नैकट्य है, और वो है गुरुवाणी। गुरुवाणी, चाहे गुरु बोले ना बोले, लेकिन एक बात, वो हमारी माँ है। और आखिर में पांचवी गुरुवाणी, पांचवी वाणी है माँ, वो है लोकवाणी, हमारी लोकवाणी। हम जो लोक बोली में व्यवहार करते हैं, वेदवाणी संस्कृत में, परावाणी ओमकार। गुरुवाणी ने भी इस ओमकार को पकड़ा, एक ओमकार सतनाम। संतवाणी बिलक बिलक भाषा में भाव एक, संतवाणी आई। आखिर में लोकवाणी आई, देहाती बोली में बुद्ध बोले, महावीर बोले, कबीर साहिब बोले, बिल्कुल तड़पदी भाषा में ये लोकवाणी। तो तिलका जरड़ा को लगता है ये भी एक मातृ पंचक है। वाणी से ही तो हम बातें कर रहे हैं इन 9 दिन के लिए। तो मातृ वंदना, तो परावाणी ने भारत को मां कहकर पुकारा, वेदवाणी ने तन माता पिता त्यो, हमारी माँ पृथ्वी आकाश हमारा, ऐसा वेदवाणी ने भारत को माँ का, पृथ्वी को माँ के रूप में। संतवाणे खांडी रहे खमे माता पृथ्वी, वाढ़ी रहे खमे। संतवाणी ने भी भारत की भूमि को वंदे मातरम किया। गुरुवाणी में भी इस धरती को, इस महिमा को, 10 गुरु हुए साहब इनकी वाणी, और इसमें कहीं भेद नहीं, कभी कबीर को लाए, कभी किसको लाए, कभी सबका समावेश किया। धरती पर जितने गुरुजन आए, इन सब की वाणी, और फिर लोकवाणी अपनी अपनी बोले में, देहाती भाषा में। तो ये पंचवाणी, ये भी मेरी समझ में मातृ पंचक है, जिसने वंदे मातरम का ध्वनि प्रस्थापित किया। तो ये बात आखिर में मुझे, ऐसे तो बहुत कुछ उभर रहा है, क्या करो, बहुत कुछ उभर रहा है मातृपंचक में। एक बार शुरू हो जाता है, वीरड़ो હોય ને ગામડામાં, એને તમે ઉલેચો ને તો હરવાણી નીકળ્યા જ કરે, અને વીરડાને તો हम उलेचते, प्रज्ञा को तो गुरु उलेचता है। बुद्ध पुरुष उसको छूता है और नए नए रहस्य प्रकट होने लगते हैं। तो इसलिए गुरुवाणी, वेदवाणी, परावाणी, लोकवाणी और संतवाणी की ये भी वाणी माँ है, वाणी माता है, वाणी वंदे वाणी विनायको। मैं तो मेरे लिए बोलूं तो ये भी कह सकता हूं, मेरे लिए माँ है पागड़ी, पगड़ी माँ है। मेरे लिए माँ है पादुका, मेरे लिए माँ है पोथी, मेरे लिए माँ है माला, मेरे लिए निष्दिन हरि कथा, ये सब माँ है। तो कितनी माताएं, इनके आश्रय में हम जीवन जिए जा रहे हैं। तो कुछ बातें मातृ वंदना करते हुए इस कथा में हमने संवाद के रूप में उठाई।
अब कथा का क्रम, क्योंकि समय है नहीं, भगवान पधारेंगे तब उसको आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि मैं तो 12 बजे पूरा कर दूंगा, फिर तो वो तो कहीं से भी आशीर्वाद दे देंगे। तो हमें तो आशीर्वाद केवल शब्दों से थोड़ा होता है, सहृदय से होता है। तो आप आइए, कथा संक्षेप में पूरा करूं, इसीलिए 1-2 मिनट ट्रैक बदलने के लिए 1-2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। कोई भी ले ना बेटा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां
केशव राम राघव कथा का संक्षिप्त वर्णन कागभूषुंडी जी की पद्धति से। कल भगवान राम लक्ष्मण जनकराज के नगरी में आए हैं, विश्वामित्र के संग सुंदर सदन में ठहरे हैं। सायंकाल को भगवान राम नगर दर्शन के लिए जाते हैं और पूरी नगरी को, जो नाम रूप को मिथ्या मानती थी, उसको रूप में डुबो दिया। सबके मन में ये कौन है, इसका नाम कौन है, इसके माता पिता कौन है। हम वेदांती लोग कहीं भी आकर्षित नहीं होते, इनमें क्यों डूबे जा रहे हैं। पूरी नगर को नाम रूप की दीक्षा दे दी प्रभु ने। दूसरे दिन सुबह गुरु की पूजा के लिए जनक की पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प चयन करने के लिए गए और उसी समय महारानी सुनैना, जो सीता की माँ है, आपने गौरी पूजा के लिए अपनी बेटी को सखियों के संग भेजा कि गौरी पूजा के बहाने और गुरु पूजा के लिए पुष्प चुनने के बहाने तुलसीदास जी सीता और राम को पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन कराते, जिसको पूर्व राग कहते हैं, पहला मिलन है। और एक दूसरे का वर्णन कर सकते हैं। हमारे प्राचीन पद्धति ये थी कि लड़का लड़की पहले एक दूसरे वर्ण करते थे और फिर माँ बाप परણવાની आज्ञा देते थे। હવે શું થઈ ગયું કે મા બાપ જ કહે કે તારે અહીંયા જ લગ્ન કરવાના, એકાબીજાના વરણની કોઈને ફિકર નથી, એકાબીજા कोई। रामायण कितना क्रांतिकारी कदम उठा रही है कि पहले एक दूसरे मिले, एक दूसरे निकट आए, एक दूसरे को देखे। पुष्प वाटिका का प्रसंग ये भी बताता है। तो राम सीता को आत्मसात कर लेते हैं, सीता जी राम को अपने हृदय में बिठा देती है। ये बड़ा सुभग मिलन था। फिर पार्वती की स्तुति करते हैं। गौरी के मंदिर में जाकर भवानी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में जो वर, जो सांवरा बैठ गया है, वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन युवकों को, युवतियों को बाग में जाना चाहिए, नगर का बाग हो उसमें जाना चाहिए। राम और सीता गए, लेकिन हेतु सीता गई गौरी पूजा के लिए, राम गए गुरु पूजा के लिए। ये भाव बड़ा मधुर है। और फिर एक दूसरे दो है ही नहीं, लीला के लिए एक दूसरे समर्पित हो गए। फिर गुरुजनों ने, आचार्यों ने, सबने कहा अब दोनों की शादी कर दी जाए। पहले वर्ण, बाद में परण, एक क्रम था। लड़के लड़की को छूट दो, एक दूसरे मिले, एक दूसरे को पहचाने। लेकिन एक बात अपने हाथ में भी रखो कि, और बच्चों को भी चाहिए कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, माँ बाप के चरणों में रख दे कि हम यहाँ। माँ बाप संकेत भी करे कि भाई यहाँ है, यहाँ है, लेकिन इन दोनों को इतनी स्वाधीनता भी देनी चाहिए कि एक दूसरे को मिले। फिर जब लगे कि घटना घट, फिर यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं, यहाँ शतानंद कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं अब शादी कर दो, कर दो। कोई महापुरुष कह दे कि अब शादी कर दो, और फिर संलग्न हो जाता है। उसके बाद एक प्रसंग आता है धनुष भंग का। भगवान राम क्षणार्ध में धनुष भंग करते हैं और सीता जी जयमाला पहना देती है। और फिर महाराज परशुराम